नमस्कार, पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। आज़ादी के 73 साल बीत चुके हैं। मत पेटियों की जगह अब ईवीएम आ चुकी हैं, लेकिन नहीं बदला तो चुनाव लड़ने का तरीका और कुछ ऐसी टैक्टिक्स जो तब से अब तक चली आ रही। जहां उम्मीदवार जीत के लिए हर तरीका इस्तेमाल करते हैं, नए वीडियो के तहत कुछ ऐसी चीजें दिखाई पड़ी कि गुटबाजी से बचने के लिए कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष दावेदारों को एक बेहद पुराना तरीका कसम खिलवाते दिखे, और वो भी कुरान की। जाहिर तौर पर इस पर सवाल उठता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में इस तरह का मजाक, इस तरह भरोसे का ना होना आखिर कब तक होगा। सवाल यह भी, क्या जीत के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं पार्टियां और नेता? सलीम शेख जी, मैं बोलूंगा उसको आपको रिपीट करना। नाम बोलो अपना। सलीम सुदी, इमामुद्दीन तिगाला, मुबारक मंसूरी। शपथ लेता हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी की नीति में विश्वास करता हूँ और कुरान की कसम खाकर कहता हूँ कांग्रेस पार्टी जिसको भी पार्षद की टिकट देगी, पांचों में जिसको भी पार्षद का टिकट देगी, सही बात है, जिसको भी टिकट देगी पांचों में से जिसको टिकट मिलेगी, ठीक है, संदेश सुनाने के लिए ईमानदारी से काम करूंगा, भारी बहुमत से विजय बनाऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद। 80 सेकंड का ये वीडियो भारतीय लोकतंत्र की शायद सबसे बदरंग तस्वीर पेश करता है, जब सियासी फायदे के लिए धर्म ग्रंथों की कसम खिलवाई जाती है। तस्वीर इंदौर के मुस्लिम बहुल इलाके चंदन नगर की है, जहां निकाय चुनाव में गुटबाजी से बचने के लिए शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल दावेदारों को कुरान की कसम खिला रहे हैं। इतना ही नहीं, बाकलीवाल ने तो मंच से संजय शुक्ला को महापौर के लिए कांग्रेस का उम्मीदवार ही घोषित कर दिया, जबकि अभी तक न तो चुनाव की घोषणा हुई और न ही उम्मीदवार की। वैसे इस वीडियो के सामने आने के बाद सियासी घमासान मच गया है। आमतौर पर ध्रुवीकरण का आरोप झेलने वाली बीजेपी ने इस वीडियो के जरिए कांग्रेस को जोरदार तरीके से घेरा है। तो ये तो केवल मुसलमानों का और इस्लाम का भी मजाक उड़ाया है कांग्रेस के नेता ने, और ये तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। और इससे एक संदेश और जाता है कि कांग्रेस को अपने कार्यकर्ता पर विश्वास नहीं है। चलिए, कुरान के माध्यम से ही सही, अल्लाह ताला ही उनको सद्बुद्धि दे सकते हैं। कांग्रेस ने अपने वास्तविक चरित्र को उजागर किया। प्रदेश की जनता सावधान रहे, सतर्क रहे कि वोटों के सौदागर निकले हैं। कब कब किस किस जाति और समाज से इन्हें सौदा किया है, अब ये कुरान से भी सौदा करने के लिए निकले हैं। अब इस्लाम के लोग समझ जाओ कि कांग्रेस अब कुरान की हो गई। बीजेपी के हमलावर रुख ने कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया है। राम मंदिर निर्माण के लिए पैसा इकट्ठा करने को लेकर बीजेपी को कटघरे में खड़ी करने वाली कांग्रेस के नेता अब सफाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि ये बीजेपी की प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स है। वहीं शपथ दिलाने वाले शहर अध्यक्ष का कहना है कि उनका काम है दावेदारों के बीच समन्वय बनाना। उन्होंने केवल कुरान शरीफ की शपथ नहीं दिलवाई, बल्कि मंदिर में भी कस्में खिलवाई। ये बीजेपी का एक प्रोपेगेंडा है, बात इनके पास और कोई इशू बचा नहीं है। ये धर्म की बात करेंगे, जाति की बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम को बांटने की बात करेंगे। इन्होंने कभी समाज, मजहब, धर्म को एक साथ जोड़ने की कोशिश की। हमेशा धर्म, जाति, मजहब को बांटते रहे, चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे शिवराज हो। जहाँ हम जा रहे हैं, मैं एक संगठन का मुखिया हूँ, शहर अध्यक्ष हूँ, उस नाते मैं वहाँ जितने भी प्रत्याशी हैं उनको मैं शपथ दिलाता हूँ और एकजुट करने का प्रयास करता हूँ कि टिकट एक को मिलेगी और बाकी जितने भी दावेदार हैं वो सब मिलकर उसको पार्षद का चुनाव जीता है। महापौर के लिए संजय शुक्ला को चुनाव जीता हूँ। इसमें क्या तुष्टीकरण की बात होती है। मध्य प्रदेश में पिछले साल हुए सत्ता परिवर्तन और 28 सीटों पर उपचुनाव के बाद निकाय चुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए साख का सवाल बन चुके हैं।
दोनों ही पार्टियां अपने कोर वोट बैंक को अपने साथ रखना चाहती है और यही वजह है कि इनके लिए दोनों ही पार्टियां हर हथकंडा आजमा रही है। इंदौर में दीपक यादव के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। तो कांग्रेस की इस कुरान वाली कसम पर जहां विरोधियों को विपक्ष के इस पूरे कसम खाने वाले वीडियो के बाद मौका मिल गया, नुक्ताचीनी करने का मौका मिल गया, तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लगाने का, वहीं यह भी बताया जाता है कि खुद सीनियर लीडर्स इस करतूत से थोड़े से नाराज हैं, इस बात से नाराज हैं। हालांकि उन्होंने भरपूर डिफेंड किया अपनी पार्टी को। हमारे साथ में दोनों पक्षों के दो बहुत ही कुशल नेता, साफ बोलने वाले नेता जुड़े हैं। फिरोज सिद्दीकी साहब हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, और जमा खान साहब है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस डिबेट में, इस चर्चा में। फिरोज सिद्दीकी साहब, बिना लाग लपेट के बताएं किस तरह से लेते हैं आप इस पूरे कसम खाने वाले वीडियो को। एक तरफ कहा जा रहा है ये तुष्टीकरण की हद है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि अपनों पर इतना भी भरोसा नहीं रहा, तीसरी तरफ कहा जा रहा है कि किस हद तक जाएंगे चुनाव जीतने के लिए। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है इसके पास जवाब नहीं है कि सिलेंडर की सब्सिडी नहीं आ रही, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, छोटा व्यापारी परेशान है और आर्थिक स्थिति खराब है, बेरोजगारी का आलम है। इन बातों का भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है। अभी तो चुनाव शुरू नहीं हुआ है। जब चुनाव शुरू होगा तो भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की और भी बहुत सारी चीज़ें, ये इनका पूरा चुनाव जो है तुष्टीकरण पर और जो ध्रुवीकरण पर आधारित रहता है। जहाँ तक बाकलीवाल जी का सवाल है तो उनको ये जिम्मेदारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने दी है। वो शहर अध्यक्ष हैं कि आप जाइए, लोगों के बीच जाकर समन्वय बनाइए, और समन्वय बनाइए, कैसे भी समन्वय बनाइए। पार्टी जो है वो एकजुट होके चुनाव लड़ना चाहिए और इस बार इंदौर नगर निगम की सीट कांग्रेस को मिलना चाहिए। अब आता हूं मैं कुरान की बात पे। जब भी किसी भी आप अदालत में जाइए तो गीता पर हाथ रख के कसम खिलाई जाती है, कुरान पे जो जिसका फेथ होता है उस पर उसकी कसम खिलाई जाती है। वो तो कह भी रहे हैं बाकलीवाल जी, और हमारे पास खबरें भी हैं कि वो गंगा जल की और नर्मदा मैया की कसम खिलाते हैं। फिर हम तो गंगा को भी मानते हैं, कुरान को भी मानते हैं, गुरबानी भी मानते हैं और बाइबल भी मानते हैं। तो कांग्रेस पार्टी का किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से ना दूरी नहीं है। और जहां तक तुष्टीकरण का सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी नजमा हेपतुल्ला को टिकट दे कांग्रेस से लाके, ये तुष्टीकरण नहीं है। MJ अकबर को लाके टिकट दे, ये तुष्टीकरण नहीं है। मुख्तार अब्बास नकवी अगर कोई फैसले माइनॉरिटी के हक में लें, ये तुष्टीकरण नहीं है। तो ये तुष्टीकरण की डेफिनेशन भी भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि तुष्टीकरण की डेफिनेशन क्या है। भाई शिवराज सिंह जी भी तो टोपी लगाते हैं जब ईदगाह में मिलने जाते हैं ईद मुस्लिम समुदाय से, तब तो भारतीय जनता पार्टी नहीं कहती कि ये तुष्टीकरण है हमारा। ये भारतीय जनता पार्टी इसको चाहती है कि इस चुनाव को किसी तरीके से हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण में बांट दिया जाए, क्योंकि मुद्दों पर अगर ये चुनाव हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, आपके दोनों पॉइंट पर मैं उत्तर लूंगा कि तुष्टीकरण कौन ज्यादा करता है, ये भी इस पर भी उत्तर लूंगा कि अब मुद्दे शायद खत्म हो गए इसलिए इस तरह की वीडियो या मुद्दे ढूंढ कर लाते हैं। पर मेरा एक सवाल आपसे सीधा अब भी है कि आपने कहा कि समन्वय बनाने के लिए आप किसी भी तरीके का इस्तेमाल करें, लेकिन जिस तरीके का, जिस किसी की भी कसम खाई जाए, जिस किसी भी धर्म संप्रदाय से जुड़ी हुई का आप पवित्र कसम खाएं, आपको भी पता है कि उसमें कितना फॉलो होता है आगे जाकर जब वो टूटती हैं। आपको लगता है ये सब कुछ जायज है समन्वय के नाम पर? देखिए, जो अपने धर्म पर कायम नहीं है और अपनी धार्मिक आस्थाओं के ऊपर कसम खा सकता है और उसको बाद में तोड़ सकता है, तो ऐसा व्यक्ति तो किसी काम का नहीं हो सकता। हमारा कहना यह है, माफ कीजिएगा, ऐसे लोगों को पहले पार्टी में कार्रवाइयां की जाती, कोई भी दल हो, आप अपना स्पेसिफिक मत लीजिएगा, बाद में इनको ले भी लिया जाता है। सियासत ऐसी भी दिखाई पड़ती, तो फिर सियासत के लिए इन हथकंडों का इस्तेमाल क्यों होता है? देखिए, सियासत के लिए ये हथकंडों का इस्तेमाल नहीं है। ये आपस में हमारे घर में कांग्रेस में बैठ के एक समन्वय की बात हो रही है, समन्वय मनाया जा रहा है।
और समन्वय के आधार पर, जैसा बाकलीवाल जी ने कहा, जो जिसका फेथ है, जो जिसकी धार्मिक मान्यता है, उसके अनुसार हमने कह दिया कि भाई तुम कसम खा के कहो कि ऐसा नहीं करोगे, तो वो उस बात की कसम खाता है कि हाँ मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो और सामने वाले से भी खिलाई जाती है। और इस बात जमा खान साहब से पूछता हूं, समन्वय बनाया, जमा खान साहब, ये समन्वय स्थापित करने के लिए था, जो जिस धर्म का था, जिसको मानता था, उसकी कसम खिलवा दी ताकि निष्ठा बनी रहे, एकता बनी रहे, और दूसरी तरफ तुष्टीकरण आपने ज्यादा किया, मुद्दे खत्म हो गए क्या बीजेपी के पास? ये दोनों आरोप के साथ जो उत्तर दिया है फिरोज सिद्दीकी साहब ने, आप कमेंट करें। देखिए पुनीत जी, मैं एक बात आपको स्पष्ट बता दूं, पूरे हिंदुस्तान की जो उलमाओं की तंजीम है उसने एक फतवा लाया था कुछ साल पूर्व कि मस्जिद में अल्लाह के नाम पे, कुरान के नाम पे या किसी भी इस्लामिक धार्मिक बात पे कोई भी कसम नहीं खिलाई जाएगी, राजनीतिक या राजनीति पे इस्लाम को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। ये शायद बाकलवार जी नहीं जानते, मगर सिद्दीकी साहब ये चीज जरूर जानते कि इस्लाम को किसी भी राजनीतिक चीज से जोड़ के देखा नहीं जा सकता। ये हमारे रसूल, हमारे अल्लाह तबारक ताला और कुरान की तौहीन की गई है इसमें कसम खिला के और सियासी दावपेच में इनका उपयोग करके। एक बात तो स्पष्ट कर दूं कि अगर समन्वय की बात अगर ये बता रहे हैं कि समन्वय बनाने के लिए कसम खिलाए, तो अपने पीसीसी कार्यालय को मस्जिद में तब्दील कर दो भाई। मस्जिद में तो सबसे अच्छा समन्वय होता है अगर इतना अल्लाह से मोहब्बत है आपको। मैं आपको एक चीज स्पष्ट बता दूं कि जब मुसलमान पूरे विश्व के अंदर भारत में जलील हो गया, किसी काम का नहीं बचा, नकारा कर दिया इन लोगों ने, तब भी जब हम इनको 99% वोट डाल रहे हैं, उसके बाद भी मुसलमान की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और उसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा रहा कि वो एक कांग्रेस का कार्यकर्ता है। ये कांग्रेस के मुस्लिम कार्यकर्ताओं को आत्मचिंतन करने के लिए एक प्रश्न चिन्ह लगा है। ये मुसलमानों को अब आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि कांग्रेस किस तरीके से मजाक उड़ाती है मुसलमानों की आस्था का, किस तरीके से कुरान का, किस तरीके से उसके रसूल का, कि एक सियासती बात में लेके आके मुसलमानों की धार्मिक किताब को जलील करने का काम कर रही है कांग्रेस। मैं तो इनसे बोलूंगा कि क्या है कि तुष्टीकरण की बात करते हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को सियासत में लाने की जगह है, अल्लाह और अल्लाह का रसूल के राजनीति में लाने की जगह है। क्या सिद्दीकी साहब नहीं जानते कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की कीमत क्या है? क्या सिद्दीकी साहब नहीं जानते कुरान की कीमत क्या है? यहां आके टीवी चैनल पे ये बोल देना कि हम समन्वय के लिए कसम खा रहे हैं, न्यायालय में भी कसम खिलाई जाती है, मुझे लगता है ये बात जायज नहीं है। ये मुसलमानों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। और मैं एक चीज बता दूं, ये बड़ी शर्मनाक बात है कि 70 साल से मुसलमान 90% वोट दे रहा है, उसके बाद इनको मुसलमानों के ऊपर विश्वास नहीं है, तो ये शर्मनाक बात होगी। सिद्दीकी साहब। पुनीत जी, ऐसा है कि कसम राजनीतिक कसम नहीं खाई जा रही है, उसमें यह बताया जा रहा है कि आप अपना वायदा नहीं तोड़ेंगे। ये बोला जा रहा है कि मैं वायदा करता हूं, ये उस वीडियो में भी क्लियर है कि वायदा नहीं तोड़ेंगे, आप कसम खाते हैं, ये बात उन्होंने कही है। जहां तक इस्लाम का या किसी भी धार्मिक मजहब हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे कोई और मजहब हो, किसी भी मजहब का कांग्रेस पार्टी अपने सियासी फायदे के लिए नहीं करती। जहां तक ये 90% मुसलमानों की बात कर रहे हैं जमा खान साहब, तो इनकी पार्टी तो मुसलमानों को देश से बाहर निकालने का पूरा रास्ता बना लिया था उन्होंने, सीए एनआरसी लाके, और उसमें धर्मों के नाम पर ये कानून पारित करते हैं। ये उस किस्म के लोग हैं। हमारा सिर्फ इतना है कि जो जिसका फेथ है उस फेथ के अनुसार हमारे अध्यक्ष विनय बाकलीवाल जी ने उनको कहा कि आप अपनी बात पर कायम रहेंगे, आप कसम खाइए। तो ये बात उन्होंने अगर कही है, ये आरोप सिद्दीकी साहब उनका है, इसका आप जवाब जरूर दें। उन्होंने कब कहा कि कुरान के नाम पे ये ठेस पहुंचाने वाली चीज हो सकती है, ये सियासत में जोड़ने के लिए एक टैक्टिक्स के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये कहीं किन्हीं लोगों को ठेस पहुंचा सकती है, क्योंकि वो नेता वैसे आदर्श आचरण पर अगर खरे ना उतरे, लोग जो मंच पर थे जो कसम खा रहे थे आदर्श आचरण पर खरे ना उतरे, जिस चीज की कसम खा रहे थे, तो ठेस लगेगी बहुत सारे लोगों को और इससे आपको बाद में नुकसान होगा। पहले नेताओं की फजीहत होगी। देखिए, जिसने अगर कसम खाई है, या तो वो अव्वल ही मना कर दे कि मैं कुरान की कसम नहीं खाता, और यदि वो कुरान की कसम खाई है तो वो उसको निभाएगा अगर उसका ईमान पक्का होगा तो, और ये वो चीज निभाएंगे। जहां तक आप कांग्रेस पार्टी की आप देखिए कि एक
विनय बाकलीवाल जी को भी देखिए कि अगर हम हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, पूरा देश हिंदू मुस्लिम में भारतीय जनता पार्टी बांटती है, लेकिन वो मुस्लिम नहीं है विनय बाकलीवाल जी, तो भी उन्होंने कुरान की कसम खिलाई। तो ये आप ये जमा खान साहब किस उत्तर देंगे तरीके से आप एक दो कम्युनिटीज को एकजुट करने का कांग्रेस प्रयास करती है। और जहां तक फिर मैं कहूंगा इनकी बात, और फिर रिपीट करूंगा कि जमा खान साहब ये एकजुट करने के प्रयास के तौर पर देखा जा सकता है, चाहे वो कोई मजहब हो, कहीं भी। देखिए कुरान की बेहुरमती करके दो कम्युनिटी को एक करने का प्रयास कर रहे हैं क्या? ये कि आपने आपको हम याद दिला सके, सुनिए, ये कुरान शरीफ की बेहुरमती करके क्या एक दो कम्युनिटी को एक करने की बात कर रहे हैं? याद दिला रहे हैं हम आपको, ये याद दिला रहे हैं। इस चीज का जवाब दीजिए, क्या कुरान की कसम जायज है सियासत में? कुरान की कसम जायज है सियासत में? आप इसका जवाब मुझे दे दीजिए। आप एक चीज बताइए। नहीं, कुरान की कसम जायज है, कुरान की कसम जायज है राजनीति में, सियासत में? आप इसका जवाब दे दो। मैं आपसे बता रहा हूं, सियासत में कुरान की कसम खाने वाले भी इस्लाम से खारिज। मैं आपसे बोल रहा हूं, कुरान की कसम सियासत में खाने वाले भी खारिज और खिलाने वाला भी गुनहगार। आप इस चीज को स्पष्ट कीजिए। कुरान की कसम जायज है राजनीति में? जायज है राजनीति में? जमा भाई आप मौलाना नहीं है, जमा भाई आप मौलाना नहीं है, जमा भाई नहीं, इस्लामिक क्लॉज बताइए, इस्लामिक क्लॉज बताइए। फिरोज साहब, आप इस्लामिक क्लॉज बताइए कि सियासत में मुसलमान क्या कुरान की कसम खा सकता है, अल्लाह रसूल की कसम खा सकता है? नहीं, आप लोग अपना एजेंडा लेके आते हैं टीवी चैनल में और समाज को भ्रमित करने का काम करते हैं। आप टोटल सियासत कर रहे हैं। आप मुसलमानों के तुष्टीकरण की सियासत खेल रहे हैं, मुसलमानों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको बिल्कुल नहीं पता, आपको बिल्कुल नहीं पता कि कुरान अल्लाह के रसूल को सियासत में शामिल नहीं किया जा सकता। बिल्कुल शामिल नहीं किया जाता। सियासत में शामिल करने लायक चीजें नहीं है। का जवाब दीजिए। और दूसरी बात, नहीं, राजनीति में शामिल करने वाली चीज नहीं है। अल्लाह का रसूल ये सियासत से परे है। ये अच्छी चीज के लिए कसम खाते हैं आप सियासत के लिए कसम खा रहे हैं। ये शर्मनाक बात है कांग्रेस पार्टी के लिए। इंदौर में मुस्लिमों पार्षद नहीं है क्या? तो आप तुष्टीकरण क्या डिफाइन? चलिए यहाँ पर आप मुझे बता दो, दोनों से सवाल के साथ में हम लौटेंगे। आप मुझे बता दो, आप दोनों से सवाल के साथ में लौटेंगे कि जिस भरोसे को लेकर के, जिस प्रक्रिया पर हम सवाल उठा रहे हैं, इससे लाभ कितना होगा। चलिए इसकी बात कर लेंगे। फिरोज सिद्दीकी साहब, एक सीधा सवाल अब आपसे पूछते हैं। पहले भी इस तरह की, चाहे गंगा जल की सौगंध हो, चाहे किन्हीं अन्य जो हमारे पवित्र ग्रंथ हैं उनकी कसम की बात हो, इनका क्या होता है प्रैक्टिकली, इनसे कितना लाभ होता है, ये आप भी जानते हैं, जमा साहब भी जानते हैं और जनता भी जानती है। आपको लगता है ये सब चीज़ें एक करके रख पाएंगी, ये निष्ठा को वापस अपने साथ में जोड़ कर रख पाएंगी? इससे कहीं नुकसान तो ज़्यादा नहीं हो रहा? देखिए, ये पब्लिक मीटिंग नहीं थी पुनीत जी, ये हम लोगों का अपना कांग्रेस परिवार बैठकर इस पर चर्चा कर रहा था। एक समन्वय हम लोगों ने बनाई और बाकलीवाल जी ने ये कहा कि आप अपनी बात पर कायम रहेंगे, इसलिए आप कुरान की कसम खाओगे, आप अपनी बात पर कायम रहेंगे, कोई व्यक्ति जो है निर्दलीय नहीं लड़ेगा, सब पार्टी का समर्थन करेंगे। तो इसमें ना तो राजनीतिक बात होती है, ना ही कोई किसी धर्म को ठेस पहुंचने वाली बात है। हम लोग ये काम हमेशा करते हैं, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कसम खाई जाती है, बोलते हैं लोग कसम खा के लिए, अगर उन्होंने भी बोला है तो इसमें कोई गलत नहीं है। और ये कोई आपका भी लंबा तजुर्बा है, हम हमारे परिवार में थे। आप भी जानते हैं इस तरह कस्में खाने के बाद में क्या होता है, वितरण के बाद की क्या व्यवस्था होती है, नतीजा आने के बाद क्या हालात बनते हैं, जब बांटना पड़ता है टिकट, जो ऑब्जर्वर्स आते हैं उनके सामने ताकत दिखाते समय क्या होता है। ठीक है, वो एक अलग मसला है। यहां अभी आप अंदर ही बैठकर भले ही चर्चा करें, लेकिन तस्वीरें बाहर आने पर अंदर बाहर दोनों जगह मैसेज उल्टा नहीं पड़ जाता, ये सवाल है। देखिए ये ठीक है, सबको टिकट मांगने का अधिकार है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन जब पार्टी जिसको भी टिकट दे देती है तो सब उसके साथ चले, इसको लेकर बाकलीवाल जी ने कहा। और इसको ऐसा अभी तक जितने भी हमारे तजुर्बे सामने आए हैं, ये हमला, चलिए आपको लगता है ये काम करेगा? आपको लगता है इससे लाभ होता है? समन्वय बना है, बिल्कुल। देखिए, इससे लाभ भले हो या ना हो, लेकिन पार्टी में
किसी की इंटीग्रिटी है वो सिद्ध होती है कि ये इंटीग्रिटी है उसकी, उसने कसम खाई है, ये बात सब कार्यकर्ता जानते हैं। ठीक है जमा खान साहब, का आपसी विश्वास इससे थोड़ा बहुत इजाफा हो जाता है। जमा खान साहब, आपको लगता है इस तरह की कस्में खाने से लाभ होता है, इस तरह की कस्में खाने से फायदा पहुंचता है, और जो तर्क रखे हैं फिरोज सिद्दीकी साहब ने उसका असर होता है जमीन पर? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। मैं तो ये बोलूँगा कि इस्लाम को सियासत में जोड़ना जायज़ नहीं है, तौहीन है हमारी किताब की, अल्लाह की किताब की तौहीन है। मैं तो ये बोलूँगा कि देश के उलमाओं को उसको संज्ञान में लेते हुए इनके खिलाफ फतवे जारी करना चाहिए और कांग्रेस की मुखालिफत करनी चाहिए। जो घटनाक्रम हुआ है ये शर्मनाक है। दूसरी बात ये बता दूँ आपको कि सियासत में खाने के लिए बहुत कुछ मिलता है कांग्रेस में। मैंने देखा है कई कांग्रेसी नेताओं को तो कसम क्यों खाई जाए भाई, आपको अपने लोगों पर विश्वास ही नहीं है। आपके लोग जो है इधर उधर टूट के जा रहे हैं क्योंकि वो पीड़ित मानवता की सेवा का संकल्प लेके सियासत में नहीं आए हैं, खुद का घर भरने के लिए सियासत में आए हैं, इसलिए आपको ये नज़ारे देखने को मिलते हैं। एक बात तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि इस्लाम में क्लॉज है कि धार्मिक भावनाएं जो है राजनीति से जोड़ के नहीं देखी जा सकती। इसकी वजह से ये दोषी हैं जिन्होंने कसम खाई है और जिन्होंने कसम खिलाया है। मुझे लगता है इनको सार्वजनिक रूप से आके माफी मांगनी चाहिए। ये घोर निंदनीय अपराध है इनका, ऐसे अपराध दोबारा रिपीट ना हो, इसके लिए उलमाओं को भी चाहिए कि सख्त एक्शन ले। सिद्दीकी साहब उत्तर देना चाहेंगे खान साहब की बात का? मैं तो भारतीय जनता पार्टी को कहता हूं कि पहली चीज़ तो आप तुष्टीकरण का डेफिनेशन नहीं बता पाए कि परिभाषा क्या है। नंबर 2 बात, अगर हम हमारे परिवार में बैठ के और अपनी बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को क्यों तकलीफ हो रही है? ये हम हमारे परिवार में बात कर रहे हैं, हमने तो कोई सियासत नहीं की, इस बात को लेके हमने किसी पर आरोप नहीं लगाए। इस बार हमने इस शपथ को लेके, वो शपथ दिला रहे थे तो शपथ में जो जिस फेथ का व्यक्ति होता है उस फेथ के माध्यम से वो शपथ लेता है। ठीक है, इसका भी उत्तर लेते हैं। जहाँ साहब उनका परिवार था, उनके लोग तो समझा दे, जो जहाँ जिसमें मानता है उसकी कसम खिला दी। आपको क्यों बुरा लगा ये इस्लाम के नाम पे वोट दो या हिंदुइज्म के नाम पे वोट दो? देखिए नहीं, देखिए उसमें स्पष्ट रूप से ये कहा जा रहा है कि कोई फला शख्स चुनाव लड़ेगा तो सब कोई साथ देंगे। ये राजनीति में आने के लिए कुरान अल्लाह का रसूल उसकी किताब नहीं है, इतनी हल्की चीजें नहीं है। ये फिरोज भाई भलाई बच रहे हैं, इनका दिल जानता है कि मैं जमा खान बेहतर बोल रहा है और सही बात बोल रहा है। अल्लाह बेहतर जानता है कि इनका दिल जान रहा है। दूसरी बात, ये डेफिनेशन की तुष्टीकरण की बात कर रही है। फिरोज साहब हमारा नंबर ले लीजिएगा, हम आपको फोन करके इसके तुष्टीकरण के मीनिंग बता देंगे अगर आपको नहीं पता होगा। एक बात आपको ये बता दूं। दूसरी बात बता रहा हूं कि लगातार मुसलमानों के साथ गेम खेले जा रहे हैं 70 साल में और मुसलमान हाशिए पे पड़ा हुआ है। अब जब मुसलमान के पास कुछ नहीं पड़ा तो उसकी किताबों का भी मजाक ऐसी राजनीतिक मीटिंगों में लाके उड़ाया जा रहा है। ये हमारे लिए बर्दाश्त के काबिल नहीं है, ये काफी शर्मनाक बात है। ये इसमें बाकलवार जी को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। ये निहायत ही शर्मनाक बात है कि अब हमारी धार्मिक किताबों को भी सियासत में लाके बीच में घसीटा जा रहा है। देखिए अगर ये इस्लाम की बात करते हैं तो मैं इस्लाम के थ्रू इस्लाम के माध्यम से इनको समझा देता हूं कि मुस्लिम्स जो हैं एक ईश्वर को मानते हैं, निराकार ईश्वर को मानते हैं, और हम लोग अगर शपथ ले सकते हैं तो निराकार ईश्वर के नाम पर ही शपथ ली जा सकती, इसके अलावा कुछ नहीं, किसी और के नाम पर शपथ नहीं ली जा सकती। और वही चीज़ जुडिशरी में यानी न्यायपालिका में भी इस्तेमाल होती है। जब तो ये जमा खान साहब नहीं कहते, और ये खाली शपथ है, इसका कहीं राजनीतिक से कहीं दूर दूर तक वास्ता हो तो मुझे बता दीजिए। चलिए साहब, दोनों पक्षों को आम जनता ने सुन लिया, दोनों पक्षों की बातें और तथ्य सुन लिए। एक तरफ तुष्टीकरण के आरोप हैं, अपनों पर भरोसा ना करने के आरोप हैं, दूसरी तरफ दलील है कि अपनों के बीच में बैठकर भरोसा बढ़ाने वाली बात है, ये निष्ठा जगाने वाली बात है। अब कितना ये कारगर हो पाती है, कितना ये कस्में असर रख पाती जमीन पर, ये नतीजे भी बताएंगे, और उसके पहले जब सिलेक्शन होगा या कैंडिडेट उतारे जाएंगे इसके बाद के नज़ारे दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, बात में आने के लिए। नमस्कार।